अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक वेक्टर है उसको हम ज़ाहिर कैसे करते हैं। तो वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए ये हम एरो हेड यूज़ करते हैं। इसका ये जो है यानी कि ये एरो वाला जो निशान है इसे हम ना हेड कहते हैं और इसके जो अपोजिट वाला होता है उसे हम टेल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब सबसे पहले हम दो वेक्टर्स को जमा करना सीखेंगे, फिर हम तीन वेक्टर्स को भी जमा करना सीखेंगे। तो अब ये देखें, हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए के लिए हमने ये जो कैपिटल लेटर ए इस्तेमाल किया है, इसके लिए हमने कैपिटल लेटर बी इस्तेमाल किया है। तो वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के लिए हमें पता है कि हम ए के ऊपर एरो हेड भी लगा सकते हैं, दूसरा बोल्ड फेस लेटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बोल्ड फेस लेटर्स ना इस्तेमाल किए हैं। तो वेक्टर के एडिशन के लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो करना है, आप लोगों के पास जैसे ही दो वेक्टर्स आएंगे उनको ना कि उसी तरह लिख देना जैसे वो होंगे। जैसे ये हमारे पास दो वेक्टर थे, हमने उनको उसी तरह लिख दिया जैसे ये थे। अब सबसे पहले हमने जो वेक्टर पहला वेक्टर उसे लेना है और जिस तरह है उसे ही हमने इसे लिख देना है। ये हमने इस तरह लिख दिया, जैसे ये हमारे पास था उसी तरह हमने इसे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है दूसरा वेक्टर है, उसकी जो टेल है यानी ये वाला हिस्सा है उसको पहले वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है, उसकी डायरेक्शन वगैरह वही रहनी है। बस ये जैसे है इसे हम इसी तरह उठाएंगे, इसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला देंगे जैसे ये हमने किया। इसकी जो टेल थी पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला दी, लेकिन इसकी डायरेक्शन वगैरह उस तरह रहेगी। अब क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर ही दो थे, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले वेक्टर की जो टेल है उसे दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। तो वो हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे और उसे आर से ज़ाहिर करेंगे। तो हमने ये ऐसे ही किया कि इसकी टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ ये इस तरह मिला दिया और ये जो हमारे पास नया वेक्टर आया जिसे हमने आर से ज़ाहिर किया, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर यानी इन दोनों वेक्टर को जमा करने से इनका ये जो जवाब आता है वो ये हमारे पास रेड जो वेक्टर रेड एरो से हमने शो किया हुआ ये इनका जवाब है। अब हम तीन वेक्टर लेते हैं, उनको हम जमा करते हैं। तो ये तीन वेक्टर थे हमारे पास, इनको हमने जैसे ही हमारे पास ये वेक्टर थे हमने उसी तरह इनको लिख लिया। अब वही रूल हमने फॉलो करना है, पहले वेक्टर को हमने उसी तरह लिख देना है, वो उसी तरह हमने लिख दिया। अब दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला देना, डायरेक्शन वगैरह वही रहेंगी। हमने बिल्कुल उसी तरह उसे उठाया और यहाँ पे पहले वेक्टर इसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया। अब बिल्कुल उसी तरह हमने तीसरा वेक्टर उठाना है, इसकी टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। अब हमने उसी तरह बिल्कुल कर दिया। अब इससे हमारे पास अगर ज़्यादा भी होते तो यही प्रोसेस हमने फॉलो करते जाना था। फाजिल चौथा वेक्टर भी होता तो चौथे वेक्टर की टेल को तीसरे वेक्टर के हेड के साथ मिला देना था। क्योंकि हमारे पास तीन है तो हम यहाँ तीसरे में फॉलो करते हैं। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे, तो जो नया वेक्टर हमारे पास आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि इन तीन वेक्टर्स का मजमुआ होगा। अब ये देखें, हमने ये तीन वेक्टर्स का मजमुआ ये निकाल लिया रिजल्टेंट वेक्टर जिसे हमने आर से ज़ाहिर किया। तो इस तरह आप लोगों के पास दो तीन या इससे ज़्यादा जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको आप लोग इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।